हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा ट्रांसमिशन जो टावर में जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, वो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड क्यों नहीं करते हैं। हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो एसीएसआर कंडक्टर यूज करते हैं, उसमें हम लोग कवर प्रोटेक्शन या इंसुलेशन इसमें क्यों यूज नहीं करते हैं। आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैनल में नया है तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा सारे वीडियोस अपडेट वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या है नॉर्मली जो इन ट्रांसमिशन टावर केबल को छोड़ के बाकी जितना हमारा केबल होता है, तो उसमें हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। और इंसुलेशन प्रोवाइड करने से क्या बेनिफिट होता है और उसी हिसाब से हम लोग ट्रांसमिशन टावर में हम लोग इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड नहीं करता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, हमारा इंसुलेशन करने से बेनिफिट क्या होता है। लीकेज करंट को रेजिस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए ये सपोज मेरा कोई भी एक केबल रहेगा, तो एक केबल में मान लीजिए कोई भी एक केबल में उसमें क्या होता है ना, हमारा कहीं पे अगर कट हो जाएगा या लीकेज कर मान लीजिए कहीं पे वो तार अगर ज़मीन में टच हो गया, मैं इंसुलेशन क्यों रहता है उसका इंसुलेशन जो रहता है और उसका बेनिफिट के बारे में पहले बताता हूँ। मान लीजिए वो तार अगर कहीं पे ज़मीन में टच हो गया तो उसमें लीकेज करंट अगर हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग होने लगेगा। ठीक है, लीकेज करंट को रजिस्ट करने के लिए वहाँ पे हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सेपरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, हमारा जो जैसे कि 2 कोर 3 कोर 4 कोर जो वायर होता है, उसमें क्या है दोनों का बीच में जोड़ने के लिए, मतलब फेस टू फेस टच ना होने के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर में हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा फेस टू फेस हमारा सारे कंडक्टर दूसरे के साथ ना जोड़ना है। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तीसरा पॉइंट क्या आता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज है कि कॉपर का हम लोग का एक वायर है। कॉपर का वायर में आप देखा होगा जब भी ज़्यादा दिन हो जाएगा तो उसके ऊपर में रोस्ट फॉस्ट हो जाता है कि एनवायरनमेंट का हिसाब से वो क्या होता है, हमारा कॉपर का केबल जो होता है वो ख़राब भी हो जाता है। इसीलिए उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करने से क्या होता है, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से भी वो बचता है। ठीक है, चौथा पॉइंट में क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक। वो अगर केबल इंसुलेटेड नहीं रहेगा तो उसको कोई पकड़ भी लेगा तो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस रहेगा। ठीक है, अगर उसमें इंसुलेशन रहेगा तो उसको पकड़ने से इलेक्ट्रिकल शॉक चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है, पाँच पॉइंट में क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे कि मान लीजिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब आपका, जैसे मान लीजिए वो मतलब जिसमें इंसुलेटेड केबल रहता है उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब उसमें जब एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे मैं बताया, उसका एनवायरनमेंट से रॉस्ट होने से उसका तार खराब हो जाता है, उसका इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। जब इंसुलेशन रहता है तो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, यही था बेनिफिट्स ऑफ हम लोग का इंसुलेशन। बेनिफिट मतलब इंसुलेशन के ऊपर हम लोग केबल के ऊपर में अगर इंसुलेशन करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होता है, यही था। अभी हम लोग जानेंगे कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसमें हम लोग इंसुलेशन, अगर इतना सारा बेनिफिट्स अगर है तो फिर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड क्यों नहीं करते। आज अभी इसी के बारे में अभी बात करेंगे। इसी पॉइंट को देखकर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लीकेज करंट रेजिस्ट। हमारा ट्रांसमिशन टावर आपको पता है हमेशा दोनों टावर का बीच में, दोनों टावर का ही हमारा ओवरहेड लाइन में हम लोग उसको लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लीकेज करंट रेजिस्ट इंसुलेटेड। अगर हमारा ट्रांसमिशन टावर जो होता है उसमें तो इंसुलेटर नहीं रहता है, तो उसमें लीकेज करंट अगर रहेगा भी उसमें हमारा ज़मीन के साथ टच नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत हाइट में रहता है। साधारण तो मतलब जनरली हम लोग का ट्रांसमिशन टावर जो होता है वो 30 मीटर से 40 मीटर 60 मीटर तक ऐसे रहता है, तो उसको कोई आदमी छूने का चांस नहीं है, कि जानवर छूने का चांस नहीं है। इसीलिए वहाँ पे लीकेज करंट रजिस्ट का जो भी है उसमें रहने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सेकेंड चीज़ किस लिए हम लोग उसमें इंसुलेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, सेपरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। आप लोग को पता है मैं इलेक्ट्रिकल का ऑलरेडी मतलब ट्रांसमिशन टावर के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझा दिया। आपको पता होगा सेपरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन टावर जो होता है वो दोनों, अगर मान लीजिए एक साइड में हम लोग का 6 फेज लेकर वो जा रहा है तो उसमें हम लोग का क्या करते हैं, उसका बीच में फेस टू फेस टच ना होने के लिए हम लोग उसमें स्पेसर यूज करते हैं। आपको पता है, अगर नहीं देखा होगा तो लिंक में जाके मेरा वीडियो ट्रांसमिशन टावर के बारे में डिटेल्स में आपको बताया, उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें स्पेसर जो यूज होता है, उस स्पेसर के वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल का सेपरेट कंडक्टर जो होता है वो सेपरेट रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनवायरनमेंट। उसमें क्या होता है,
हमारा जो केबल होता है ट्रांसमिशन टावर में, ये जो ट्रांसमिशन टावर आप देख रहे हैं, ये ट्रांसमिशन टावर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए वाला केबल यूज़ करते हैं, एक एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एसीएसआर कंडक्टर, ठीक है। तो एसीएसआर कंडक्टर आपको जनरली पता होगा कि एल्युमिनियम का जितना भी हमारा होता है केबल, एल्युमिनियम केबल में रस्ट लगने का चांस बहुत कम रहता है, इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम केबल इसमें यूज़ करते हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन देता है। इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे आपको मैं बोला सेम चीज़, कोई भी आदमी तो जाके ऊपर में जाके उसको छुएगा नहीं, वो तो ओवरहेड में है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकल शॉक से भी बचता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, आपको पता है एसीएसआर कंडक्टर जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा इसका अंदर में ये जो ट्रांसमिशन ये जो एसीएसआर कंडक्टर होता है, इसका बीच में हम लोग का कि मैकेनिकल का स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका जो टाइट कैपेसिटी जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा रहता है एल्युमिनियम का। ये कहीं सारा छोटा छोटा एल्युमिनियम का केबल वायर को जोड़ के बहुत मोटा किया जाता है ताकि हम इसका बीच में एक सपोर्ट केबल भी रहता है ताकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा से रहे। और ये जो एल्युमिनियम जो केबल होता है ये बहुत सारा मतलब सारे एनवायरनमेंट को ये मतलब उसमें जंग लगने का चांस बहुत कम रहता है। और इसमें अगर केबल इसमें इतना सारा, मान लीजिए हमारा ये जो ट्रांसमिशन टावर होता है, ये ट्रांसमिशन टावर में हम लोग का इतना सारा मतलब हाई वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज जा रहा है, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज आएगा तो वहाँ पे हीटिंग होने का चांस ज़्यादा रहेगा, इसीलिए यहाँ पे एयर का कांटेक्ट में आके वो हीटिंग का जो है वो भी उसको कूलिंग कर लेता है, उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। यही था डिटेल्स हमारा ट्रांसमिशन टावर में हम लोग जो केबल लेके जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि मैं आपको सारा जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।